वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के मनरेगा रोजगार सेवकों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ाने जा रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत रोजगार सेवकों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार रोजगार सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे प्रदेश के तकरीबन 35,000 से अधिक रोजगार सेवक लाभान्वित होंगे। बताते चले कि यूपी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई भर्तियां निकाली गई। वर्तमान में यूपी ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भर्तियां शुरू हो रही हैं। वाराणसी से होगी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च। यूपी मोदी सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना का लॉन्चिंग पैड बनेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग भी वाराणसी से होगी। करीब 65,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना को पीएम 25 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। चुनावी माहौल की ओर बढ़ चुके यूपी में योजनाओं व कार्यक्रमों के जरिए भाजपा की सियासी जमीन की ओर उर्वरा बनाने की कवायद का भी ये हिस्सा है। यूपी के इन कर्मचारियों को मिलेगी आजीवन पेंशन, बड़ा फैसला जल्द। नगर पालिका और नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों को अब आजीवन पेंशन देने की कवायद शासन स्तर पर शुरू की जा चुकी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग ने कवायद शुरू कर दी। नगर विकास विभाग द्वारा नई पेंशन नियमावली भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। नगर विकास विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 16 नवंबर से अनिवार्य न होने पर लगेगा भारी जुर्माना। परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। वाहन चलाने वाले सतर्क हो जाएं। अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी तो तुरंत लगवा लें, नहीं तो पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा। पर अभी जुर्माने की राशि स्पष्ट नहीं। रजिस्ट्रेशन के अंक के हिसाब से जिसकी जिस तारीख तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख है, उसके बाद प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई करेंगे। शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडे ने 7 अक्टूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। अभ्युदय की फ्री कोचिंग में 20 अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। आईएएस और पीसीएस में बेहतर सिलेक्शन देने के बाद वाराणसी के बड़ा लालपुर में ही नीट, जी, एनडीए, सीडीएस की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कंपटीशन की तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक की पढ़ाई का जिम्मा अभ्युदय कोचिंग ही संभालेगी। 20 अक्टूबर तक अभ्युदय कोचिंग की वेबसाइट www.abhyuday.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यूपी के स्कूल्स को लेकर योगी सरकार का आदेश। छात्रों और अभिभावकों को लेकर भी उठाया बड़ा कदम। यूपी सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल्स और माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि जिनके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभार भी है। शर्मा ने कहा, हमने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का फैसला किया है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि औषधीय पौधों के उपयोग से विद्यार्थियों और उनके परिवारों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कल्याण में मदद मिल सकती है। यूपी के 2 शहरों में 6 करोड़ 70 लाख से चमचमाएंगी सड़कें, यूपी सरकार ने दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों पर राज्य सड़क निधि योजना के तहत विभिन्न जिलों के 15 मार्गों के चालू कार्यों के लिए 6 करोड़ 70 लाख 1 हजार रुपए की अवशेष धनराशि का आवंटन शासन के द्वारा किया गया है। इस संबंध में शासनादेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया। इन 15 कार्यों में प्रयागराज में 14 और बस्ती में 1 कार्य होंगे। कानपुर सेंट्रल से जाने वाली ये ट्रेन अब गोविंदपुरी स्टेशन से चलेगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का भार कम करने के लिए गोविंदपुरी स्टेशन को टर्मिनल बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इसके चलते अब सेंट्रल स्टेशन से होकर जाने वाली झांसी कोलकाता ट्रेन और गांधीनगर वाराणसी ट्रेन को गोविंदपुर स्टेशन से चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रयागराज एक्सप्रेस सहित कई और ट्रेन को गोविंदपुरी स्टेशन से चलाया जा सकता है। यूपी के 70 जिलों में कुछ खास करने जा रही है योगी सरकार, कृषि मंत्री ने बताई योजना। यूपी सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70 जिलों में एक विशेष कार्य योजना संचालित करेगी। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई। तिलहन विशेष कार्यक्रम के तहत 7,281 क्विंटल बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ये बीज 2-2 किलो के मिनी किट के रूप में वितरित किया जाएगा। इस कार्य पर करीब 473.29 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
यूपी सरकार के टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की तैयारी है। इसी के तहत सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण व इसकी मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है। लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की रहेगी। यूपी सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध महाविद्यालय, ITI व पॉलिटेक्निक संस्थानों आदि के लाभार्थियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को द शिफ्ट में होगी यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा 688 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 49 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापकों के 1504 व प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए कुल 3.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी के जिले में बढ़ सकता है बिजली संकट, 30 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही कम। बिजली को मचे हाहाकार से लोगों का पारा हाई होने लगा। घोषित बिजली कटौती से समस्या और भी बढ़ रही है। साथ ही बिजली खपत से कम मिल रही बिजली भी बड़ी वजह है। जिले भर में बिजली की सप्लाई 30 मिलियन यूनिट कम हो गई। इसके चलते ही खीरी जिले की बिजली सप्लाई बेपटरी होकर रह गई। खीरी जिले में बिजली सप्लाई को लेकर 2 सर्कल में बांटकर बिजली सप्लाई की जा रही है। जिले भर में 110 मिलियन यूनिट की खपत है। बीते 15 दिनों में इसमें 30 मिलियन यूनिट की सप्लाई कम मिली है। 18 अक्टूबर को होगा यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव 18 अक्टूबर को कराया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की। ये चुनाव विधानसभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सदन का कोई भी सदस्य निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकता है। अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा से सीएम परिवार, बुल और बुलडोजर उन्हें बहुत पसंद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। समाजवादी विजय रथ से यात्रा पर निकले अखिलेश यादव मंगलवार को दूसरे दिन हमीरपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दुगनी हो गई। यूपीएससी प्रतियोगियों ने पीएम से मांगे 2 मौके। देश के 2 लाख प्रतियोगी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिविल सेवा परीक्षा में 2 और मौके देने की मांग की। वे कोरोना के कारण सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों ने कहा कि कोरोना के कारण हम सभी से स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के अवसर छिन गए। हजारों प्रतियोगी छात्रों ने अपने को खोया, मगर किसी प्रतियोगी के घर में कोई कोरोना से प्रभावित है तो वो ठीक से पढ़ाई कैसे कर सकता है। छात्र 2 साल से इस कारण मानसिक तनाव में हैं कि ये उनका अंतिम अवसर है, इसलिए ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तेल सस्ता करने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। खाने के तेलों के दाम में कमी लाने के लिए सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। उसने क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क 6 महीने के लिए खत्म कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल का एग्री सेस भी 20% से घटाकर 7.5%, जबकि क्रूड सोया और सनफ्लावर का सेस 5% कर दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक इन तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उसने कहा कि लेकिन रिफाइंड सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क पहले की तरह लगता रहेगा। यूपी में 16 से 19 अक्टूबर के बीच दिखेगा चक्रवाती तूफान जवाद का असर। भारी बारिश के बाद फिर शुरू होगी ठंड। चक्रवाती तूफान जवाद के चलते उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी बन रहे चक्रवाती तूफान का दबाव बन रहा है। इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 16 से 19 अक्टूबर के बीच बारिश के आसार बन रहे हैं। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। देश के पहले सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए इंतजार अब खत्म हो गया। स्कूल प्रशासन ने वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बालकों का प्रवेश कक्षा 7 और बालिकाओं को कक्षा 9 में एडमिशन मिलेगा। स्कूल प्रशासन ने एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इन किसानों को फ्री मिलेगा KCC।
किसान क्रेडिट कार्ड देश में किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ असुरक्षित ऋण कम ब्याज पर दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड कम ब्याज वाले कृषि ऋण के लिए दिया जाता है। किसानों को 4% ब्याज पर कर्ज मिलेगा। इस योजना के तहत किसान 2% ब्याज तक कर्ज ले सकते हैं। जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदा, उनके पास अब मौका है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया है। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी और 100 सैनिक स्कूल्स को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगा दी। इस बैठक में कैबिनेट ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल्स को मान्यता देने को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 को भी मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट पोटाश उर्वरकों के लिए 28,655 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। स्थगित हुई यूजीसी नेट परीक्षा, जल्द आएगा परीक्षा का नया शेड्यूल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख में बार बार बदलाव करना पड़ रहा है। इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर को करने का फैसला किया था। इसके बाद 6 अक्टूबर की परीक्षा डेट में बदलाव किया गया। यूजीसी ने नेट की नई तारीख 17 अक्टूबर तय की। ये परीक्षाएं इसी वर्ष 17 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जानी थी। अब जब देश भर में लाखों उम्मीदवार परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही यूजीसी नेट एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, तो इस बीच एक बार फिर से यूजीसी नेट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगा घर। पीएम आवास योजना के लाभार्थी के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया। ऐसे में अगर आप इन नए नियमों को नहीं जानेंगे तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है, या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे, वो रजिस्ट्री नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं, यूजीसी ने 2 साल तक बढ़ाई छूट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं में एक बार फिर से बदलाव किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई घोषणा के मद्देनजर यूजीसी ने अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य पीएचडी की आवश्यकता को हटा दिया। आयोग ने अगले 2 वर्षों के लिए छूट बढ़ाई है। जारी नियम के अनुसार जुलाई 2023 तक पीएचडी की अनिवार्यता खत्म रहेगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों में भर्ती को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम के तहत यूजीसी ने अनिवार्य पीएचडी की प्रयोज्यता की डेट 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2023 करने का निर्णय लिया। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन अभी भी अनिवार्य रहेगा। प्रियंका के बाद शिवपाल यादव ने भी मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि लखीमपुर हिंसा के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का हाथ है और वो और उनका बेटा ही किसानों के दोषी हैं। यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री भी इस मामले में किसानों को न्याय दिलाने में असफल रहे, इसलिए न मिश्र को और न ही अमित शाह को पद पर रहने का अधिकार है और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांग चुके हैं। पराली जलाने नहीं गलाने के लिए किया जाएगा डिकम्पोजर घोल का छिड़काव। मौसम में बदलाव और प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने पर इसे नियंत्रित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में ठंड में प्रदूषण के स्तर को कम करने और पराली जलाने के स्थान पर इस बार उसके गलाने के लिए खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत की जाएगी। अभियान की शुरुआत गाँव से की जाएगी। सरकार के पास इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में पराली गलाने के लिए घोल के छिड़काव की तैयारी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।